नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बौद्धिक भारत। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर बड़वाहा आए। नवीनीकरण की गई शासकीय शाला के जीर्णोद्वार पर बोले, लोकतंत्र में सरकारों का अपना महत्व है, लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं, सामाजिक सहभागिता भी जरूरी। शाला जीर्णोद्वार कर पाठक परिवार ने अपनी सामाजिक भूमिका निभाई है। बड़वाहा में पूर्व केंद्रीय मंत्री व मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सोमवार दोपहर 1:15 बजे बड़वाहा आए हैं। इंदौर के उद्योगपति विशाल पाठक ने न्यायालय परिसर के शासकीय माध्यमिक शाला क्रमांक 2 व प्राथमिक माध्यमिक शाला क्रमांक 3 का करीब 45 लाख की लागत से जीर्णोद्वार किया गया है, जिसे विधानसभा अध्यक्ष तोमर ने शुभारंभ कर उसे यहां पढ़ने वाले करीब 200 छात्र छात्राओं को समर्पित किया है। पहले पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि विकास, परिवर्तन और समाज की दिशा के लिए सरकार उचित वातावरण तो बना सकती है, लेकिन उसमें परिवर्तन तभी आता है जब तक समाज सहभागी न बने। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, विधायक सचिन बिरला, नपा अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने भी संबोधित किया है। इस दौरान खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार, महेश्वर विधायक राजकुमार मेव, भाजपा नेता जेपी मूलचंदानी, नपा उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल समेत पाठक परिवार से विशाल पाठक के पिता अशोक पाठक, भाई विवेक पाठक, पायल पाठक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी चंद्र अमई ने किया। आभार जिला भाजपा महामंत्री महेम ठाकुर ने माना। इस दौरान मंच से विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों का अपना महत्व है, लेकिन सरकार ही सब कुछ नहीं। आज भी हम जानते हैं शिक्षक का क्षेत्र और सरकार का क्षेत्र बड़ा व्यापक है। यदि सरकार अकेले सोचती तो देश में शिक्षण संस्था की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कभी नहीं कर पाती। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाएं, जहां पूर्णता है वहां उसका उपयोग करें, जहां अपूर्णता है उसे भरने में सहगामी बने। इसी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। तोमर ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम को लेकर कहा कि ये कार्यक्रम प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते हैं तो जीवन सार्थक बनता है। विशाल पाठक व उनके परिवार ने सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। ये उनके और समाज के लिए संतोष का विषय है। रिपोर्टर दिलीप बिरला, बौद्धिक भारत, बड़वाहा। आज जिस प्रकार से ये शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध हों, इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि पाठक परिवार ने आगे बढ़कर इस क्षेत्र में 3 स्कूलों का जीर्णोद्धार किया, अपनी तरफ से राशि का व्यय किया। आज भी तीनों विद्यालय बहुत अच्छी अवस्था में हैं। भवन ठीक होता है तो वातावरण ठीक होता है, वातावरण ठीक होता है तो बच्चों को अध्ययन करने में और सुविधा होती है। ये सुविधा और बढ़े तो पाठक परिवार से बाकी लोगों ने भी प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर कुछ स्कूल ऐसे क्षेत्र में हैं तो उनका भी जीर्णोद्धार हो, यह मैं समझता हूँ समय की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर पाठक परिवार के भाव को अभिनंदन करता हूँ। देखिए, 2 साल पहले मेरे पूज्य पिताजी, ऐसा आप जानते हैं मेरे पूज्य पिताजी का ये पैतृक गांव है। 2 साल पहले हमने संकल्प लिया था कि इस गांव के लिए कुछ करना है, तो मेरे पूज्य पिताजी और आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी ने दोनों ने ये तय किया कि हम क्यों ना सरकारी स्कूलों का जीर्णोद्धार करें, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ कर पाएँ। उसी तारतम्य में हमने 3 सरकारी स्कूल बढ़वा के भेज दिए और प्रयास किया है कि वो सर्व सुविधायुक्त हो जाए। आज वो स्कूल, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल है। वो वहाँ पर काफ़ी एडमिशन्स बढ़ते हैं। मैं बस बड़वा के नगर के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जितने से उद्योगपति, समाज सेवी, जो भी व्यक्ति हैं, वो आकर शिक्षा का दान तो करें। कम से कम हफ्ते में एक बार अपने बच्चों से, अपनी भावी पीढ़ी से मुलाकात कर उनके साथ ज्ञान बांटने का प्रयास करें। देखिए, मेरी मान्यता ऐसी है कि शिक्षा का क्षेत्र ऐसा है कि उसमें समाज ने सहभागी होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए, और इसलिए उस दिशा में मैंने इंदौर में जो विशाल पाठक करके हैं उनसे चर्चा की थी और उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी, और इसलिए पहला विद्यालय ये कुछ समय पूर्व लोकार्पित हो चुका था। दूसरे विद्यालय का लोकार्पण आज हुआ, और केवल ये स्कूल की बिल्डिंग बनाने तक सीमित नहीं है। इसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो। उन शिक्षकों से भी मेरी बातचीत हुई है, और शिक्षक अगर रुचि लेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से होनहार बच्चे तैयार होंगे, और आवश्यकता होती है तो हम शहर के अन्य लोगों को भी पढ़ाने के लिए वहाँ भेजते हैं। और पहले वाले विद्यालय में ये हो रहा है,
इसमें भी आगे हमारी योजना यही है कि इस ढंग से सरकारी स्कूल भी वो सरकारी न रहते हुए असरकारी हो, उस प्रयत्न का आज ये शुभारंभ था। माननीय हमारे विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर ने उसमें सहभाग किया, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और जनता से मैंने अपील की है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में कुछ न कुछ हमारा आगे भी योगदान बना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, उसमें अगर इस ढंग के काम होगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए बौद्धिक भारत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।